अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ मैथमेटिक्स सुपर इकोनॉमी एडिशन एक्सरसाइज 7E क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x-6 इंटू एक्स प्लस सिक्स। इस पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इस क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे x-6 इंटू एक्स प्लस सिक्स। हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास a जो है ये a है, सॉरी x जो है ये a है और 6 जो है ये हमारे पास b है। इसी तरह से फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो x है और सेकंड ब्रैकेट जो है उसमें भी फर्स्ट टर्म x है और फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास 6 है और इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है वो भी 6 है। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी में राइट साइड पे a की जगह पे हम x को पुट करेंगे और b जो है b की जगह पे हम 6 को पुट करेंगे और यहाँ पे a की जगह पर हमने x को पुट कर दिया और इसकी पावर में यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर जो है वो राइट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे b की जगह पे हमने x6 को पुट कर दिया और इसकी पावर में b की पावर में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो राइट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर यहाँ पे 2 है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी पावर होती है उतने टाइम बेस को रिपीट करते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर। अब 6 की पावर 2 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर होती है उतने टाइम हम बेस को रिपीट करते हैं इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 36। तो यहाँ पे 36 जो है वो राइट कर देंगे तो हमारा आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 3x plus 4 into 3x minus 4. We know that a plus b into a minus b, one time plus one time minus is equal to a square minus b square. तो क्वेश्चन जो है गिवन इसको रीराइट करेंगे 3x plus 4 into 3x minus 4। अब वन टाइम प्लस है और वन टाइम माइनस है हम, और हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म्स हैं वो भी सेम है। 3x है और यहाँ पे भी 3x है और सेकंड टर्म जो है वो भी हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी 4 है और इधर भी 4 है और एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम मान लेंगे 3x जो है ये a है और 4 जो है ये b है और अब इस आइडेंटिटी में a की जगह पे हम 3x पुट कर देंगे और यहाँ पे a का स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट कर देंगे। इसी तरह b जो है हमने कंसीडर किया हुआ है कि 4 जो है ये b है, हम b की जगह पे 4 को पुट करेंगे और b का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर राइट कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3x की होल पावर 2 है तो यहाँ पे 3 जो है उसकी पावर भी 2 है तो 3 को हम 2 टाइम रिपीट करेंगे इन प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9, तो यहाँ पे 9 राइट कर देंगे। इसी तरह जो x है इसकी पावर भी 2 है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर, तो हम साथ जो है एक्स स्क्वायर राइट कर देंगे। अब यहाँ पे 4 की पावर 2 है तो हम 4 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर होती है उतने टाइम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस जो होती है उसको। 4 को 4 से करेंगे तो ये 16 आएगा तो हमारा आंसर आता है 9x स्क्वायर माइनस 16। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसकी स्टेटमेंट है x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। वी नो दैट इसमें भी वन टाइम माइनस है और वन टाइम प्लस है और फर्स्ट वाली टर्म्स सेम है और सेकंड जो है सेकंड वाली टर्म्स भी सेम है। तो हम जो है आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस गिवन स्टेटमेंट को रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। अब हम कंसीडर कर लेंगे x को a कि ये हमारे पास x जो है ये a है और 1/x जो है ये हमारे पास b है। अब इस आइडेंटिटी में a की जगह पे हम x पुट कर देंगे और हम पावर में स्क्वायर राइट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी में स्क्वायर जो है वो गिवन है। इसी तरह
यहाँ पे अब माइनस लगाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के दरमियान में माइनस है तो माइनस हम यहाँ पे राइट कर देंगे, और b की जगह पे हम पुट करेंगे 1/x, क्योंकि हमने कंसीडर किया हुआ है 1/x को b, इसलिए b की जगह पे हम यहाँ पे 1/x राइट करेंगे और उसके होल में यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 2 है तो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर। इसी तरह 1 की पावर भी 2 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1। और डिनोमिनेटर में x जो है इसका भी स्क्वायर है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर। तो हमारा आंसर आता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो स्टेटमेंट है वो है 7/8x प्लस वाई इंटू 7/8x माइनस वाई। इसमें भी 1 टाइम प्लस है और 1 टाइम माइनस है, और फर्स्ट टर्म सेम है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 7/8x, इधर जो फर्स्ट टर्म है वो भी है 7/8x, और सेकंड टर्म जो है वो भी हमारे पास सेम है, इसलिए हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस गिवन जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे 7/8x प्लस वाई इंटू 7/8x माइनस वाई। अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो 7/8x है इसको हम a कंसीडर करेंगे और y जो है इसको हम b कंसीडर करेंगे, इसलिए इस आइडेंटिटी के राइट साइड पे a की जगह पे हम पुट कर देंगे 7/8x, और होल में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर मेंशन कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर b की जगह पे हम y पुट करेंगे, क्योंकि हमने माना हुआ है कि ये जो y है ये b है और जो 7/8x ये है a, इसलिए यहाँ पे y पुट करेंगे, और इसकी पावर में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर मेंशन कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 की पावर 2 तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है इसलिए बेस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 49 बनेगा, इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 49 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में 8 है, 8 का भी ये स्क्वायर है और हम 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 ये बनेगा 64, और डिनोमिनेटर में 64 लिखेंगे, और साथ यहाँ पे x है इसका भी स्क्वायर है, इसकी पावर में यहाँ पे 2 है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये x स्क्वायर आएगा, और y का यहाँ पे होल स्क्वायर है तो y को y से करेंगे ये भी y स्क्वायर आएगा। तो हमारा आंसर बनता है 49x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 माइनस वाई स्क्वायर। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट है एक्स वाई जी प्लस 1 इंटू एक्स वाई जी माइनस 1, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, और फर्स्ट टर्म सेम है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स वाई जी और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो भी है एक्स वाई जी, और सेकंड टर्म 1 है, इधर भी सेकंड टर्म जो है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम इस गिवन स्टेटमेंट को, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे एक्स वाई जी प्लस 1 इंटू एक्स वाई जी प्लस माइनस 1। अब हम एक्स वाई जी इसको हम कंसीडर करेंगे a, और जो 1 है इसको कंसीडर करेंगे b, और यहाँ पे हम इस a की जगह पर या x की जगह पर एक्स वाई जी जो है वो राइट करेंगे, और यहाँ पे इसका होल जो है वो स्क्वायर है तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्वायर मेंशन कर देंगे, और फिर माइनस आएगा यहाँ पे, और फिर y जो है या b की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो और यहाँ पे पावर में स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो मेंशन कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई जी इन तीनों वेरिएबल्स का यहाँ पे होल में स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और x को या फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, और z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर आएगा, और 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं आता है।
तो इसलिए हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर माइनस 1। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।